हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं 6 तारीख फाइनली एक ऐसी शिफ्ट जहां पे जो डिफिकल्टी है वो जनवरी लेवल पर पहुंच पाई। ये एक ऐसा पेपर था जहां पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर दोनों ही जो एडुकेटर्स हैं उन लोगों ने ये बोला कि जिस तरह के जनवरी के पेपर्स हुआ करते थे उसी तरह की फील इस बार हमें देखने को मिली। जेटी सर से मैंने बात की, जनार्दन सर ने, उन्होंने बोला 11 में से 3 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जो जेई एडवांस स्पेसिफिक माने जा सकते हैं, बच्चों को बहुत दिक्कत आई होगी इसके अंदर। एमआर सर से जब मैंने बात की, एमआर सर ने कहा कि पेपर जो है अगेन कैलकुलेटिव नहीं था बट कॉन्सेप्चुअली काफी हैवी था। और मैथमेटिक्स के अंदर जब हमने 16 क्वेश्चन सॉल्व किए तो यार लगा कि यार लेंथ तो जा रही है। मतलब बेसिकली कुछ जगह डेटा अच्छा था, कुछ जगह बट वही जो जैसे कोनिक्स के अंदर बहुत लेंथी सवाल पूछते हैं उस तरह के सवाल पूछे गए। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है दोस्तों कि ये जो शिफ्ट है अभी तक की, शायद अगेन क्वेश्चंस हमारे पास 50-55 ही है, तो इस डेटा को हम लोग आगे भी चेंज करेंगे जब हमारे पास थोड़ा सा और डेटा आएगा, मार्क्स कैलकुलेटर का डेटा आएगा। बट अभी तक ऐसा लग रहा है कि दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट अभी तक की सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट ये है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ, इस मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट के बारे में। फिजिक्स के अंदर हम लोगों ने 6 क्वेश्चन देखे 11th के, 10 क्वेश्चन 12th के। मैथ्स के अंदर 9 क्वेश्चन 11th के, 7 क्वेश्चन 12th के। और टोटल मिला के केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चन केवल 11th के और 11 क्वेश्चन 12th के। मैथमेटिक्स में जो चीज कंसिस्टेंटली आ रही है ना, इस बार सीक्वेंस एंड सीरीज के 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे ना तो वो बहुत घुमा, उसकी लैंग्वेज जो थी ना वो बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज थी। मतलब इट वाज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। सर्कल का जो क्वेश्चन था उसके अंदर भी जो लैंग्वेज थी वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थी, घुमा फिरा के पूछी गई है। वेक्टर के अंदर भी जो निकालना था दैट वाज अ लेंदी प्रॉब्लम। अगर बच्चे को एलिगेंट मेथड्स नहीं चमकेंगे तो वो पेपर जो है वो लेंदी हो जाएगा। एंड दैट इज वाई मैथमेटिक्स का पेपर कॉन्सेप्चुअली भी हैवी था और लेंदी भी था, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि बच्चों के स्पेसिफिकली, हम लोग के बोलने से क्या होता है, हम तो टीचर हैं, हम लोग तो रोज करते हैं सॉल्व, इसलिए हमें हमें ईजी लगता है। बट बच्चों के लेवल पे मुझे ऐसा लगा कि जो पेपर है वो कॉन्सेप्चुअली हैवी रहा होगा। फिजिक्स के अंदर 3 क्वेश्चन मैकेनिक्स के और 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स के। आईओसी में एक एक टॉपिक से सब चीज़ आ रही थी, इसलिए कोई मेजर टॉपिक नहीं है। पीसी के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन 2, बायोमोलिक्यूल्स 2। ठीक है, तो मैथमेटिक्स का पेपर जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, पेपर वाज कैलकुलेटिव एंड कॉन्सेप्चुअली चैलेंजिंग। फिजिक्स का जो पेपर था इट वाज ऑन द टफर साइड। केमिस्ट्री का जो पेपर था इट वाज ऑफ मॉडरेट टू टफ डिफिकल्टी, क्लोजर टू 2 अप्रैल शिफ्ट टू फिजिकल केमिस्ट्री हैड लेंदियर कैलकुलेशन। तो यहाँ पे दोस्तों ये आप देखिए कि जो ओवरऑल पेपर था ना, तीनों ही के अंदर हमारे जो एडुकेटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पेपर है वो बेसिकली इन सबको डिफिकल्ट बना रहा है। तो इसी वजह से दोस्तों जो कट ऑफ हम लोग बता रहे हैं वो अब तक की जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ है वो हम लोग बता रहे हैं। 99.9 परसेंटाइल 224 मार्क्स पर, 99 परसेंटाइल 158 मार्क्स पर, 95 परसेंटाइल 101, 93.24 90 मार्क्स पर। ठीक है, तो ये हमारा प्रेडिक्शन है। ऑब्वियसली इट कैन वेरी बट लार्जली यही रहने वाला है कि मतलब ये चीज तो पक्का है कि ये जो पेपर है ना वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों। अच्छा, अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि अभी 7 शिफ्ट हुई है, 8वीं शिफ्ट का एनालिसिस भी अभी हम लोग करेंगे। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने दोस्तों डिसाइड कर लिया है कि यार हमें अच्छे से मेहनत करनी है, आपको पता चल गया है कि यार सर ये प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस की है, हम लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और हमें पता चल गया है कि क्या प्रॉब्लम थी हमारी प्रिपरेशन में और हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। इम्प्रूव हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हमें अपने साथ जो हमारा जो कॉलेज जुड़ा हुआ है उस कॉलेज को हम लोग चेंज करना चाहते हैं, हमारी डेस्टिनी चेंज करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर ये चीज़ है तो प्लीज़ आप लोग समझ लीजिए, जान लीजिए कि फिनिक्स एसआरजी बैच वो बैच है जहाँ पे आप एक मेंटरशिप में पढ़ सकते हैं। कोटा का जो कॉन्कर एसआरजी बैच होता है जिसके अंदर हर हफ्ते टेस्ट होता है, जहाँ पे बच्चे 20-20 परसेंटाइल का जंप लगाते हैं। मतलब 75 परसेंटाइल लाने वाला बच्चा 99 क्रॉस कर जाता है जनवरी अटेम्प्ट के अंदर ही, उस बैच के अंदर। उस पेडागोजी से हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं और आप लोगों के लिए दोस्तों स्कॉलरशिप भी है। एक स्कॉलरशिप है जो कल मैं अनाउंस करूंगा आप लोगों के लिए, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है वो। और जो भी स्कॉलरशिप वो लेना चाहें वो अपनी परसेंटाइल हमें दीजिए और फिर उसके बेसिस पर हम हमारी जो टीम है वो आपको कॉल करेगी और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को उसके अंदर मिलेगी। ठीक है, और मैं ओवरऑल एक एनालिसिस भी करूंगा दोस्तों 21 से 28 सॉरी मतलब 6 तारीख तक का, कि अभी तक का जो 8वां शिफ्ट है उसमें कैसा रहा पेपर और वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। और मेरा ये मानना है कि जो भी बच्चे ये चाहते हैं कि यार एक क्लोज ग्रुप में पढ़ना है, 200-300 बच्चों का जो बैच होता है, जो एक ऑप्टिमम साइज है ऑनलाइन के लिए, उस पर पढ़ना है और ताकि टीचर हमारे पे ध्यान दे, देन दिस इज द बैच फॉर यू। तो आप डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक अवेलेबल है, उस फॉर्म को भरिए
और फिर मिलते हैं दोस्तों इस बैच के अंदर। लेट्स क्रैक इट।